और प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी ना तब शुरू करना है। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा, खुदावन खुदा पाकरो, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी महिमा के लिए। और धन्यवाद देते हैं मेरे सनातन के यहोवा परमेश्वर, जो आज आपका महिमा भरा दिन है। प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर, आप जितने भी भाई बहन आपकी महिमा में आए हैं प्रभु जी, आपने उन्हें अपनी महिमा में चुना। और प्रभु जी, उनका कीमती समय निकाल कर आप अपनी महिमा में लेकर आए प्रभु। उनके लिए आप बहुत आशीषित करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, जो भी वचन हो आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो। खुदावन खुदा पाखरो, हमारी आत्मा को अपने नियंत्रण में लें। और जो भी वचन हो प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हो प्रभु जी, उस वचन का सही से उच्चारण करने पाएँ। और प्रभु जी, हमारे जीवन में भी, और जो भी भाई बहन प्रभु जी यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवनों में भी परमेश्वर पिता ये वचन जो भी है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, और प्रभु जी 100 भी नहीं पिता परमेश्वर, कई गुना प्रतिफल लेकर आई यीशु नासरी के नाम में। पिता परमेश्वर जी, हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में भी आप चिन्ह और चमत्कार करें। और उनकी भी हर एक बीमारी, जो भी छोटी और बड़ी है, जो भी अंदरूनी है, जो भी गुप्त है प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से दूर हों। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर जी, आज के आनंद के लिए जो पिता परमेश्वर हम आपसे ये उम्मीद करते हैं प्रभु, जो भी यहाँ पर संगति हो रही है प्रभु जी, इस घर के लिए भी आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो भी संगति में भाई बहन आए हैं उनके लिए भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने पूरे शहर को, अपने पड़ोस को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। और पिता परमेश्वर, आपसे दबे कुचले लोग मांगते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है, हे बोझ से दबे लोगो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जी, आपके वचन में आए ताकि प्रभु जी वो आपके वचन को सुन सकें और समझ ग्रहण कर सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर जी, हम आपसे क्या मांगें, आपने हमें सब कुछ दे दिया। हर एक छोटी बड़ी विनती को आपके हाथों में देते हैं और सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी, जो भी मांगते हैं आप हमको देते हैं। और आज का दिन है प्रभु जी कि हम हमेशा आनंदित रहें। प्रभु कहता है हमेशा आनंदित रहो। तो प्रभु, आज का दिन हम सब के लिए आनंदित रहे, मांगते हैं यीशु जलाली के नाम में होके। आमीन आमीन आमीन। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु हमसे कहता है कि हम प्रभु में क्या रहें? आनंदित। आनंदित रहें या दुखी रहें? अगर हम आनंदित रहेंगे तो शैतान हमारे अंदर कभी भी नहीं आ सकता। शैतान हमको टेंशन देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमको क्या देना चाहता है? आशीष। हमको आशीष कब देना चाहता है? जब हमारा मन खुश होता है। अगर हमारा मन खुश नहीं है तो शैतान हमारे अंदर घुसने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं मन को जांचता, हृदय को खोजता, उसके चाल चलन के अनुसार प्रतिफल देता हूं। तो परमेश्वर जांचता है हमारे मन को या मनुष्य जांचता है? जब परमेश्वर हमारे मन को जांचता है तो शैतान की औकात नहीं जो हमारे अंदर घुस जाए। हमारे अंदर सब शैतान कब घुसेगा? अगर हमारे लिए, हमारे दिमाग में ये चल रहा होगा, किसी के लिए या तो नफरत हो हमारे अंदर, या किसी के लिए हम गलत सोच रहे हों, या किसी के लिए हम कहीं ना कहीं इस तरह का संदेश हमारे मन में है कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। तो शैतान कभी भी ये नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की महिमा में जाएं। क्या चाहता है वो? अभी जैसे गवाही दी आपने, और गवाही में कहा कि आपने चर्च के लिए जो भी प्रभु ने आपकी आत्मिक अगुवाई करी और वो आपने निकाला, तो शैतान ने सोचा
कि अब ये सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं, क्यों ना मैं इनके अंदर ऐसी फूट डाल दूं ताकि माँ बाप किससे ज्यादा प्यार करते हैं? अपने बच्चों से। शैतान देख लेता है कि जब हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं वो अधिक उसी इंसान को नुकसान पहुंचाता है जिससे हम अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं इनमें लड़ाई कराऊंगा तो ये दुखी हो जाएंगे, ये इतने दुखी हो जाएंगे कि ये कह देंगे प्रभु हम तो तेरी महिमा को छोड़ रहे हैं। क्योंकि शैतान इसी बात को चाहता है। जहां परमेश्वर मौजूद होता है वहां शैतान भी मौजूद होता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है परमात्मा वो भी एक आत्मा है और दुष्ट आत्मा वो भी एक आत्मा है। तो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेम सिखाता है और शैतान का आत्मा हमारे अंदर नफरत का बीज बोता है। अगर हम किसी से प्रेम भी करना चाहेंगे तो भी वो हमारे प्रेम को आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस प्रेम को रुकावट में बदल देगा। तो उसने देखा कि अब तो ये प्रभु के लिए दशमांश निकाल रही है, तो जो प्रभु के खेत में बीज बोते हैं उन पर रुकावट आती है। उन पर रुकावट क्यों आती है? क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि मैं इसके घर से निकल जाऊं। वो चाहता है मैं इस घर में हमेशा बना रहूं और मेरा ही राज्य चलता रहे। तो आपको उसका राज्य रखना है या उसको निकाल के भगाना है? अगर आपको निकाल के भगाना है तो जो परमेश्वर आपकी अगुवाई करे आप उसी कार्य को करें। किसी भी मनुष्य के कहने अनुसार किसी भी कार्य पर ध्यान मत देना। परमेश्वर आपसे अगुवाई कर रहा है कि आपको दशमांश करना है तो आप दशमांश कीजिए। परमेश्वर आपसे कह रहा है प्रार्थना करना है तो प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपसे कह रहा है उपवास रखना है तो उपवास रखिए। लेकिन आप आत्मा की बातें सुनिए, मन की नहीं। मन की बातें तो सब बेकार होती हैं और शैतान उनको जानता है। तो हम इसी के लिए प्रभु हमसे कहता है सदा आनंदित रहो। अगर हम प्रभु में आनंदित हैं तो शैतान हमको कभी नहीं छू सकता, क्योंकि वो हमारे जितनी भी बातें हम कहते हैं वो सब सुनता है, कहीं दूर नहीं रहता। अब मैं आपसे कहती हूँ कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था और मैं ऐसे बैठी दुकान पर कह रही थी आज मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है, मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं माताजी से बात करूं। तो परमेश्वर ने क्या सुना? आत्मा की क्या सुनी? आवाज। तो मैं, प्रभु कहता है कि जहां आत्मिक लोग, जहां धर्मी लोग 2 या 2 से अधिक होते हैं मैं वहां पर मौजूद होता हूं। तो मैं और संगीता वहां पर बैठे थे और ऐसे मैंने ऐसे कह के प्रभु से और ऐसे चेयर पे ऊपर पैर करके बैठी और जैसे ही तुरंत माताजी का फोन आ गया। तो मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद है, सही कहा है आपने, आपका वचन कहीं पर झूठा नहीं है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूं और वचन खोलेंगे फिलिपियो 4 का 2। फिलिपियो 4 का 2 पेज नंबर 274। फिलिपियो नया नियम 274। मैं योदिया को भी समझाता हूँ और सुनतुखे को भी कि
वे प्रभु में एक मन रहें। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत